इस बहाने हम कम से कम 27 किलोमीटर की यात्रा, हमें अपनी शक्ति का बोध होता है। जहां हम घर पर 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, वहां पर 27 किलोमीटर की वंदना करके हम आ जाते हैं। गिरनार जी जाते लोग 100 पगतियों पर मस्तक टेक देते हैं कि भैया बस बहुत, यहीं से हमारा नमस्कार स्वीकार कर लो। गए क्या गिरनार जी? पूरी वंदना नहीं, गड़बड़ है, दाल में काला है कुछ। पूरी वंदना की, 5 टोंकों की, 5 टोंकों की। एक ही वंदना की कि 2 की? एक ही की। उसमें ही कहते आते भगवान अब लौट के नहीं आएंगे। सही बोलना, सही बोलना। कौन बोला? आप भी बताओ अपना अनुभव। मैं तो बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा। बताइए, एक वंदना करने आते, लौटते लौटते हे भगवान अच्छे से हो गई, बस अब तो भूल के नहीं आना भैया, आपकी भगवान जय हो नेमिनाथ भगवान। जब मैं भी गया, चीटिंग नहीं करना, हम तो सही से ही बता रहे, झूठ क्या बोलने का। सही से ही बताएंगे जो बताएंगे, उसमें क्या बोलने का। गुजरात आई था गिरनार जी के लिए कि गिरनार जी की यात्रा हो जाएगी। गए, बड़ा शौक था गिरनार जी की यात्रा करने का। आपकी लिस्ट में भी हमारा ही नाम आएगा। गए वंदना करने के लिए, चढ़ना चालू किया। चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। वापसी 2 बजे लौटे। 2 बजे आने की बात 3 बजे तक सामयिक की। 4 बजे अक्कल ठिकाने लगी। समझ गए ना? और आने के बाद खड़े होने की हिम्मत नहीं, सीधे होने की भी हिम्मत नहीं, बैठने की भी। पैर ऐसे 3 दिन तक तो पैर, बस यही सोचा था कि एक वंदना हो गई, बस बहुत है, अब भगवान यहीं से नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। 3 दिन तक तो उठ नहीं पाए, हालत बिल्कुल खस्ता, बिल्कुल हालत खराब। हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। 1 नंबर भी जाना पड़ता था, बैठने के लिए सोचना पड़ता कि बैठे तो, सोचते थे कोई डंडा मिल जाए तो सहारा लेके, और बैठ जाए तो उठने का विचार करना पड़ता था। फिर मैंने एक दिन विचार किया कि अपन इतनी दूर से तो वंदना करने आए, और एक वंदना करके जाए तो मन नहीं माना, पर हाथ पैर तो इतनी दर्द कर रहे थे कि बिल्कुल जवाब दे चुके थे कि 4 सीढ़ियां भी नहीं उतर सकते थे। निर्मल सागर जी बोलते थे, बोले तुम इतने हट्टे कट्टे और ऐसे थक रहे हो, कैसे काम चलेगा। फिर दूसरे दिन, 3 दिन के बाद हिम्मत की जब कुछ हो जाए, एक वंदना तो और करना है, जो होगा सो देखा जाएगा। चढ़ी जाएंगी, ढड़कते 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 शाम तक लौट के आ जाएंगी। एक वंदना तो और करेंगे। चढ़ गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, और 10:30 बजे पूरी वंदना करके वापिस आ गए। और जो दर्द था, वो दर्द भी क्या हो गया, गायब हो गया। फिर सोचा कि कल और जाना। फिर दूसरे दिन गया, फिर तीसरे दिन गया। 3 वंदना लगातार की, 3 वंदनाएं लगातार की। एक दिन गैप दे करके 2 वंदनाएं फिर लगातार की। इस प्रकार से गिरनार जी की 6 वंदना करके आए। पर ऐसा भाव नहीं बनाया कि अब लौट के नहीं आएंगे, नहीं, ऐसा भाव नहीं बनाना कि लौट करके नहीं आएंगे। जब हम जिनेन्द्र देव के दर्शन करते, किसी निर्गंध महामुनिराज के दर्शन करते, तो मालूम लौटते समय क्या बोलते हैं पंडित साहब, नहीं, यही तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं, विद्वानों की सदी हुई भाषा होती है।
लौटते समय क्या बोलते हैं पंडित साहब? भूयात पुनः दर्शनम। बोलो, भूयात, भूयात पुनः दर्शनम। भगवान से कहकर के आना कि हे जिनेंद्र देव, आपने यदि मुझे कल का सूरज दिखाया, हे जिनेंद्र, अगर आपने मुझे कल का सूरज दिखाया तो मैं आपके चरणों में पुनः दर्शन करने के लिए आऊंगा, और अगर आपने मुझे कल का सूरज नहीं दिखाया तो आज का मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार कर लीजिएगा। यदि आपने मुझे कल का सूरज दिखाया तो कल मैं आपके चरणों में फिर ढोक देने के लिए आऊंगा, और अगर मुझे आपने कल का सूरज नहीं दिखाया तो आज का मेरा अंतिम नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि कोई नियम नहीं है कि तुम सोने के बाद तुम्हारा सवेरा, सवेरा तो होगा पर तुम्हारा सवेरा होगा ये ना होगा, इसकी कोई गारंटी। पहले कोई शिखरजी जाता था, क्या पहले कोई शिखरजी जाता था तो मालूम क्या होता था? वो सब रिश्तेदारों से मिलकर के जाता था। क्यों? सब रिश्तेदारों से मिलकर के जाता था। क्यों? हम लौट कर के आए या ना आए इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। लौट करके ना आए तो इसलिए हम आपसे यहां मिलने के लिए आए। भगवान के दर्शन करो तो कहकर के आना, भूयात पुनः दर्शनम। आपका फिर से मुझे क्या हो? आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने तो समाधि भक्ति के अंदर कितना कितना लिख दिया। नहीं त्राता, बोलो ना फिर, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्रे बीतरागत परो देवो ना भूतो ना। बोलो भाई, नहीं त्राता, यही बोलना, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्रे बीतरागत परो देवो ना भूतो। मुझे नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता, ये जगत मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं। ऐसे गुस्से में बोलते, बोल दिया ना, बोल दिया ना, बोल दिया, समझ जाओ, मैंने बोल दिया बस समझ जाओ, मैंने बोल दिया बस, बार बार मेरे से मत बोलो। नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्रे बीतरागत परो देवो बीतरागत ना भूतो ना भविष्यति। भविष्यति ये कह दिया उन्होंने। उसके बाद और भी लिखा, और भी लिखा उन्होंने, जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु। बोलो, जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु। नहीं आता? बोलो, मैं बुलवा रहा हूं। दिने दिने सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे। जिनेंद्र देव के जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति, जिन्हें, जब तक मेरा जीवन रहे तब तक जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का मौका सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे। जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपके चरण कमलों का, है ना, मैं सेवक बना रहा हूं, भवर बन के आपके चरणों में लगा रहा हूं, अली बन करके आपके चरणों की आराधना करता रहूं। मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए, कोई देव मुझे नहीं सुहाता है। कब तक करेंगे भक्ति, कब तक करेंगे आराधना? भैया, जितने लोग बैठे हुए हैं, जो तुम्हारी सासू की बिटिया है ना, सासू की बिटिया को नहीं जानते हो? ए भगवान, हाँ तो बोलो ना फिर। जो तुम्हारी सासू की बिटिया है, मत करना धर्म करने के लिए जबरदस्ती, मत करना धर्म करने के लिए जबरदस्ती। और अपनी मां को भी कह देना कि अपने समधन की बिटिया को जबरदस्ती मत करना। अपनी मां को भी कह देना कि समधन की बिटिया को धर्म करने के लिए जबरदस्ती मत करना, कुछ भी अनर्थ हो सकता है। स्वेच्छा से ही धर्म करना। बोलो,
स्वेच्छा से ही धर्म करना, खुशी से धर्म में करना, आनंद से धर्म में करना, जबरदस्ती से पूजा नहीं करना, जबरदस्ती से दान नहीं करना, जबरदस्ती से चौका नहीं लगाना। उसकी 3 बहुएं थी, 2 धर्मात्मा थी, एक का नाम था नागसिरी, उसका नाम ही था, उसका नाम ही था, बोलो उसका नाम ही था नागसिरी। यथा नाम तथा गुण, बोलो यथा नाम धन्य है। सासू की बिटिया धन्य है, बोलो सासू की बिटिया। कई महावीर भी ये सोच रहे शब्द कहां से निकला है, सोच रहे कि नहीं? इनके दिमाग में यही चल रहा है कि सासू की बिटिया कहां से आई है। लोगों को बाद में खबर पड़ी कि वो तो हमारे साथ में रामकली है। वो एक कौन से शब्द को उसमें से सासू की बिटिया निकली है? आनंद यात्रा में प्रश्न आ सकता है, स्पेशल है आज का, लिख लो। ये बात नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। न्यूज में तो आना ही चाहिए, सासू की बिटिया को जबरदस्ती नहीं करना धर्म करने के लिए। नागश्री नाम था, तो सास हमेशा चौका लगाती थी, दोनों बहुएं भी हेल्प करती थी, और नागश्री क्या होती थी? चिढ़ती थी। दोनों बहुएं कहीं बाहर गई थी, नागश्री थी। सास ने कहा महाराज जी आए हैं, चौका करना है। बोले जब देखो तब चौका करना, जब देखो तब चौका करना। और यही गांव है कि महाराज जी आता ही रहता, आते ही दूसरा गांव नहीं मिलता महाराज जी लोगों को। हाँ तू बैठ, मैं चौका करती हूं इस बार। उसने कह दिया मैं करूंगी चौका, और ऐसी दवाई करूंगी साधुओं की, ऐसी दवाई करूंगी कि इस घर में और नगर में आना ही बंद हो जाएगा साधुओं का। उसने साग बनाई, उसमें साग बनाई, रोटियां बनाई, सामग्री बनाई, सब में जहर मिला दिया, और महाराज को वो जहर मिला हुआ आहार दे दिया। महाराज का नियम था जो देगा मैं लेता जाऊंगा, और ले लिया महाराज ने। चौके में ही महाराज मरणांत हो गए, चौके में ही महाराज का मरणांत हो गया, मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए। ये कोई कपोल कल्पित नहीं, प्रथमान योग से निश्रित दृष्टांत है। मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए। इतना बड़ा उसने साधुओं से चिढ़ करके उसने इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। इसलिए कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करना, तेरी रुचि। आपस में घरों में क्लेश क्यों होता? सास सोचती बहू मेरे जैसी 4 पूजा करे, और अगर बहू धर्मात्मा है तो सोचती सास मेरी जैसी 4 पूजा करे, मेरे चौका मेरे जैसे चौका करे, मेरे जैसे स्वाध्याय में आए। उसकी इच्छा, उसकी। अब किसी को नहीं है रुचि तो जबरदस्ती आके भी क्या करेंगे? चौके में आ भी जाएंगे ना तो एक गिलास दे करके साइड में क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। और एक गिलास भी देंगे तो एक हाथ कमर पर, लो महाराज ले लो, जैसे पूर्व जन्म का ऋण चुका रहे हो। श्रद्धा ही नहीं है तो बोल करके नहीं, श्रद्धा तो बहुत है, बोलो श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं मिलता। हाँ बोलो, बच्चे छोटे छोटे, हाँ बोलो ना। आप लोग भी मेरे सारे नहीं समझते हो। क्या करे, टाइम नहीं मिलता है, और बच्चे छोटे छोटे हैं, और घर में काम खूब करना पड़ता है। महाराज जी आपने पहला देखा था ना मेरे को, मैं टमाटर जैसी लाल थी, मैं टमाटर जैसी लाल थी। यहां देखो काम कर करके भिंडी जैसी सूख गई। आपने देखा था ना चौमासे के पहले, आपने मूंगाड़ा में मुझे नहीं देखा था ऐसे कैसे लाल थी। सब मूंगाड़ा वाले सब हंसी निकाल रहे, नहीं देखा था ना महाराज जी। अब महाराज जी हाँ बोले कि ना बोले, कैसे लाल थे बिल्कुल। गाल तो देखो कैसे पपीता से फूले थे। देखो ये 4 महीने में काम करते करते ऐसे हो गई बिल्कुल हालत।
वो तो आपकी कृपा थी, बच गए। 4 दिन 5 दिन चौका लगा तो थोड़ा सा माल मिला तो ठीक ठाक हो गया, ना पता नहीं क्या होता। चलो कम से कम हमारा उपकार तो माना। यही स्थिति है, यही स्थिति है संसार की। और देखा तो घर में कोई काम नहीं। मैंने पूछा प्रवचन में क्यों नहीं आती? बोले सफाई अभियान चल रहा है। और घर में देखा तो कहीं कोई कचड़ा ही नहीं। अब क्या साफ करना है? बोले नहीं नहीं, सफाई में तो वैसे तो सब चकाचक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी दीपावली पर नेक दस्तूर तो करना ही पड़ता है ना। वो घर में जीना के नीचे 4 झाड़ू पड़ी, वो दुखी हो जाएंगे, बोले हम कब काम में आएंगे। झाड़ुओं का एक ही तो त्योहार है, झाड़ू का एक ही तो त्योहार है कि जिसकी पूजा करते लोग ले लेकर के, कुछ भी ना हो तो ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे। लोगों को लगे क्या कर रहा, कर्म का करिया क्या कर रहा है, क्या सफाई करना बताओ। मार्बल लगा, ग्रेनाइट लगा, सब दरवाजे खिड़कियां सब टकाटक हैं, क्या सफाई करना, कुछ भी नहीं भैया, ये तो सब चलता ही रहेगा। दीपावली घरों की सफाई करने के लिए नहीं आती है, दीपावली खुद की सफाई करने के लिए आती है। क्या खुद की क्या करो, खुद की सफाई करो। अंदर में जो कचरा भरा हुआ है, अंदर में जो कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को तुम क्या करो, उस कचरे को तुम निकालो, उस कचरे की सफाई करो। सोने को शुद्ध करना, खदान से मिट्टी में सोना रहता है, पाषाण खंड में सोना रहता है, उसके अंदर से तपा करके उसको निकाला, उसकी किट्टी कालीमा जो होती वो सब जल जाती है और सोना क्या हो जाता है, सोना खरा हो जाता है। ऐसे मैं किट्टी काल स्वर्ण समान आत्मा के द्वारा खुदी तय लोक शिखा मणि श्रीहाम, तीनों लोकों के शिखर में मणि के समान शोभा को धधते धारण करते हैं। एक तो सोना और उसमें फिर क्या लगी हो, मणि, तो उसका कहना ही कीमत अंगूठी की नहीं है, कीमत उसके साथ लगे हुए नग की है, नग की है। और नग उसके ऊपर लगा हो, नग उसके पास लगा हो तो अंगूठी शोभा है, नग गिर जाए तो कैसा लगता है, वो अच्छी नहीं लगती है अंगूठी। ऐसे शरीर अंगूठी है और आत्मा उसका नग है। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा तीनों लोकों के शिखर के अग्रभाग पर शोभायमान होते हैं, वह लोक के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं और वह वहां अनंत आनंद का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। लक्ष्य एक ही होता है, कर्मों का नाश करना। कर्म नाश होते तो जीव सिद्धत अवस्था को प्राप्त करता है। इसी भावना के साथ ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, शांतिनाथ भगवान।